कह रहा हूं इसकी डिटेल आपके सामने रखूं उससे पहले प्रधानमंत्री की रैली की तस्वीर देख लीजिए। जल्दी से प्रधानमंत्री की 2 राज्यों की रैली की तस्वीर दिखाइए। ये देखिए प्रधानमंत्री की रोड शो की ये तस्वीर। शिवराज सिंह चौहान मौजूद है मध्य प्रदेश भोपाल की तस्वीर, जहां पर मोदी आज पहली रैली करने के लिए पहुंचे। इसके बाद राजस्थान गए, राजस्थान की तस्वीर भी लेकर आइए प्रधानमंत्री की। राजस्थान की तस्वीर, एक तरफ भोपाल एक तरफ जयपुर, दोनों तरफ भारी भीड़। भीड़ क्या इशारा कर रहे हैं? क्या मोदी की जीत लगभग पक्की इन दोनों राज्यों में? क्या बीजेपी दोनों राज्यों में फिर से सरकार बना रही है? यह बड़ा सवाल है। एक तरफ देश का दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में बीजेपी कार्यकर्ता महाकुंभ का आयोजन करते नजर आए। इस रैली का मकसद बीजेपी को दोबारा सत्ता में वापस लाने का है। वह दूसरी ओर पिंक सिटी कहे जाने वाले जयपुर में परिवर्तन संकल्प महासभा का आयोजन हुआ, जिसका मकसद कांग्रेस को सत्ता से हटाने का है। दोनों रैली करीब करीब एक जैसी दिखी, लेकिन इरादे अलग अलग। दरअसल मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने सरकार के पक्ष में माहौल बनाने के लिए 5 जन आशीर्वाद यात्राएं निकाली थी। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा चित्रकूट, श्योपुर, नीमच, मंडवा और खंडवा में शुरू हुई थी, जिसका समापन आज भोपाल में हुआ, जहां प्रधानमंत्री पहुंचे। इसी तरह राजस्थान में अशोक नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के खिलाफ माहौल बनाने के लिए परिवर्तन यात्राएं 4 शुरू की थी बीजेपी की तरफ से। ये सवाई माधोपुर, बांसवाड़ा, जैसलमेर और हनुमानगढ़ी से निकली थी, जिसका समापन जयपुर में हुआ। यानी एमपी में बीजेपी सत्ता में वापसी का संकल्प ले रही है, तो वहीं राजस्थान में सत्ता परिवर्तन का संकल्प है। और आज इन दोनों राज्यों में बीजेपी के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी ने हुंकार भरी। पहली तस्वीर देखिए, जहां भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ता महाकुंभ का आयोजन किया गया। सबसे पहले प्रधानमंत्री ने भोपाल के जम्बूरी मैदान पहुंचकर लोगों का अभिवादन किया। बीजेपी का कहना है कि इस महाकुंभ में 10 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए थे। मध्य प्रदेश से पीएम ने विधानसभा और लोकसभा चुनाव की पिच तो तैयार कर दी है, लेकिन विरोधियों पर भी जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि मोदी जो गारंटी देता है वो जमीन पर उतरती है, और जब राजस्थान पीएम पहुंचे तो यही प्रण दोहराया। दोनों राज्यों से पीएम का मैसेज क्लियर है कि एक बार फिर मोदी सरकार बीजेपी की सरकार ही बनेगी। आपको सुनवाते हैं। जब मोदी गारंटी देता है, जब मोदी गारंटी देता है, जब भाजपा गारंटी देती है, तो वो जमीन पर उतरती है, घर घर पहुंचती है, हर लाभार्थी तक पहुंचती है। याद रखिएगा, याद रखेंगे, याद रखेंगे, याद रखिएगा, मोदी यानी हर गारंटी पूरी होने की गारंटी। मैं जो कहता हूं वो करके दिखाता हूं, इसलिए मेरी गारंटी में दम होता है। और ये मैं सिर्फ हवा में नहीं कह रहा हूं, बल्कि बीते 9 वर्ष का मेरा पूरा ट्रैक रिकॉर्ड यही है। साथियों, जब नीयत साफ होती है, जब खुद पर भरोसा होता है, तो गारंटी पूरी करना सरकार की पहचान बन जाती है। कड़ी कार्रवाई की गारंटी दी थी। आज देश के भ्रष्टाचारियों पर कानून का जो डंडा चल रहा है, वो सब देख रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश की रैली में पीएम ने बड़ी संख्या में महिला वोटर्स का उन्होंने साथ लिया। उन्होंने संसद में महिला आरक्षण बिल पर भी आज खुलकर बातचीत की। मध्य प्रदेश सहित पूरे देश की बहनों को सावधान भी करना चाहता हूं। कांग्रेस और उसके नए नए घमंडिया गठबंधन ने मजबूरी में इस बिल का समर्थन बहुत खट्टे मन से किया है, बहुत बेमन से किया है। प्रधानमंत्री ने महिलाओं के हित में किए गए कामों को गिनाया और साफ कह दिया कि एक टॉयलेट बनवाने के लिए मोदी को आना पड़ा। इसके साथ ही पीएम ने उज्ज्वला योजना का भी जिक्र किया। अगर इनकी नीयत ठीक होती
तो वो क्या मोदी को करोड़ों बहनों के नाम पक्के घर करने देते और मुझे काम करना पड़ता? उनकी नीयत ठीक नहीं थी। आज वो काम मुझे करना पड़ रहा है, आजादी के इतने सालों के बाद करना पड़ रहा है। अगर इनकी नीयत महिला हित की होती तो क्या मोदी को आकर के करोड़ों टॉयलेट बनाने पड़ते? मोदी सरकार का दावा है कि वो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने जो बात कही उसकी अब बानगी भी आपको दिखाते हैं किस तरह से हाल के सालों में यह काम हुआ है। पीएम मोदी के कार्यकाल में बीते 9 साल में 11 करोड़ शौचालयों का निर्माण हुआ है। उज्ज्वला योजना की बात करें तो 9 करोड़ गैस कनेक्शन दिए गए हैं। राज्यसभा लोकसभा में 33% महिला आरक्षण बिल का रास्ता साफ हो गया है। 3 तलाक कानून मोदी सरकार लेकर आई। महिलाओं के करोड़ों बैंक खाते खोले गए जिससे महिला स्वावलंबी हुई और आत्मनिर्भर हुई। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कई मुद्दों पर बिना नाम लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी घेरा। वो बयान भी आपको सुनवाते हैं। चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए इनके नेताओं के लिए गरीब का जीवन मायने नहीं रखता है। कांग्रेस नेताओं के लिए गरीब का जीवन एक एडवेंचर टूरिज्म है। कांग्रेस के नेताओं के लिए गरीब की बस्ती पिकनिक मनाने का, वीडियो शूटिंग कराने का लोकेशन बन गई है। कांग्रेस के लिए गरीब किसान का खेत फोटो सेशन का मैदान बन गया है। इन्होंने अतीत में भी यही काम किया। देश विदेश के अपने दोस्तों में इन्होंने भारत की गरीबी का मखौल उड़ाया और आज भी यही कर रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री की रैली से हालात बदलेंगे? चुनाव में जनता का मूड बदलेगा? हमने इसे भी जानने की कोशिश की। आने वाले मध्य प्रदेश के चुनाव के लिए पीएम मोदी की तैयारी कितनी ज्यादा है और एमपी का चुनाव 2024 के लिहाज से कितना अहम है, इसे भी हम आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। 6 महीने में पीएम मोदी का यह 7वां दौरा है। 1 अप्रैल भोपाल में वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के लिए पहुंचे पीएम मोदी। 24 अप्रैल रीवा में पंचायती राज सम्मेलन में लोगों को संबोधित करने के लिए पहुंचे पीएम मोदी। 27 जून भोपाल में बूथ कार्यकर्ताओं का संबोधन हुआ। 1 जुलाई शहडोल में आदिवासियों से संवाद किया पीएम मोदी ने। 12 अगस्त सागर में संत रविदास मंदिर का शिलान्यास हुआ। 14 सितंबर सागर में रिफाइनरी विस्तारीकरण की आधारशिला रखी गई। 25 सितंबर भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं के महाकुंभ का आयोजन किया गया, जिसकी तस्वीरें हम आपको अभी दिखा रहे हैं। और जब आज पीएम मोदी बीजेपी कार्यकर्ताओं के महाकुंभ में पहुंचे तो वहां जन सैलाब देखने को मिला, जिसे देखकर कहा जा सकता है कि नई ऊर्जा से बीजेपी के कार्यकर्ता लबरेज नजर आ रहे हैं। भाजपा के पास रोडमैप भी है और उसे जमीन पर उतारने की इच्छा शक्ति भी है और पीएम मोदी जैसा चेहरा भी है। लेकिन सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, जयपुर में भी 2024 के जीत का फैक्टर क्या पीएम होंगे? पीएम ने एक ही दिन में 2 जगहों पर दौरा कर अपने इरादे क्लियर कर दिए और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाना शुरू कर दिया है। आज की एक और अहम खबर की बातचीत शुरू करते हैं संसद की लड़ाई पर। संसद में हाल के दिनों में किस तरह से लड़ाई सामने आई थी दानिश अली और रमेश विधोड़ी के बीच। तो क्या संसद की लड़ाई अब मॉब लिंचिंग तक आ गई है? बड़े बड़े अक्षरों में हमने इसलिए लिखा है क्योंकि एएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कुछ ऐसा ही बयान दिया है। ओवैसी को कुछ लोग भड़काऊ भाईजान भी कहते हैं। कुछ उन पर मुद्दों से इतर सिर्फ मुसलमानों की राजनीति करने का